सहितं नमामि। नमस्कार, कल्पवृक्षिका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने कई कथाएं सुनी होंगी, मगर कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। भारत की पुरानी कथाओं और पुराणों में कुछ पात्र सिर्फ पात्र नहीं बल्कि जीवित प्रतीक होते हैं। ऐसे ही एक महान पात्र है वासुकी नाग। नागों के राजा, भगवान शिव के प्रिय और समुद्र मंथन के नायक। आज हम जानेंगे वासुकी नाग की कहानी, उनका जन्म, उनकी भूमिका, प्रयागराज के मंदिर का रहस्य और शेषनाग से उनका संबंध। वासुकी नाग कौन थे? वासुकी का जन्म महर्षि कश्यप और माता कद्रू से हुआ था। वे शेषनाग, तक्षक आदि अन्य नागों के भाई थे, पर वासुकी का स्थान अलग है। वे सिर्फ एक नाग नहीं बल्कि धर्म और सेवा के प्रतीक हैं। भक्तों के मन में अक्सर सवाल आता है, क्या वासुकी और शेषनाग एक ही हैं? नहीं, दोनों भाई हैं, पर दोनों की भूमिकाएं अलग हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के आसन हैं, जो समय और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। वासुकी भगवान शिव के साथ जुड़े हैं, वह जो क्रिया, परिवर्तन और सेवा का प्रतीक है। एक स्थिरता है तो दूसरा गति, दोनों आवश्यक हैं। कुछ कथाओं के अनुसार माता कद्रू और उनके पुत्रों के बीच मतभेद हुआ। इसी कारण वासुकी को त्याग का सामना करना पड़ा। यह त्याग ही उनके जीवन की तपस्या बना। उसी संघर्ष ने उन्हें नागों का राजा और धर्म का रक्षक बनाया। महाभारत में एक कथा है, जब भीम को कौरवों ने विष देकर नदी में फेंक दिया। वहां वासुकी नाग ने उन्हें बचाया और नागलोक में अमृत समान औषधि दी, जिससे भीम को अपार बल प्राप्त हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान वासुदेव कंस की जेल से निकलकर उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब यमुना के तूफान में एक भयानक तूफान आ गया। ऐसे में नागराज वासुकी ने ही भगवान श्री विष्णु और वासुदेव को सुरक्षित रूप में यमुना पार करने में सहायता की थी। और जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, तो रस्सी के लिए कोई तैयार नहीं था। तब वासुकी ने स्वयं को मंथन के लिए समर्पित किया। वासुकी की लंबाई सैकड़ों योजन थी। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर होता है। यह लंबाई प्रतीक है धैर्य, सेवा और विस्तार का। वासुकी ने देवताओं और असुरों के बीच तन कर खड़े होकर सब कुछ सहा। उन्होंने मंदराचल पर्वत को लपेटा और खुद को खिंचवाया। पर्वत पर लपेटकर मथे जाने के कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। इसके साथ ही जब समुद्र मंथन के दौरान विष उत्पन्न हुआ, तो वासुकी ने भी शिव जी की सहायता के लिए विष का कुछ हिस्सा ग्रहण किया। यह देखकर भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। उनकी इच्छा थी कि वह सदैव भगवान शिव के समीप रहें। इच्छा की पूर्ति करते हुए शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। तभी से वासुकी अमर हो गए। जानते हैं वासुकी भगवान के मंदिर के बारे में। प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में स्थित वासुकी नाग मंदिर एक अनूठा स्थल है। यहाँ नाग पंचमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में वासुकी स्वयं विराजमान है। मंदिर में वासुकी की मूर्ति लंबी कुंडली मुद्रा में शांति और शक्ति दोनों का अनुभव कराती है। फूलों और चंदन से सजे इस मंदिर के वातावरण में बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार